नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। रमेश बिधूड़ी के बयान पर दानिश अली की स्पीकर को चिट्ठी लिखा, संसद में नहीं छोड़ता तो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, मायावती ने भी किया ट्वीट। रमेश बिधूड़ी की बदजुबानी पर सियासत तेज, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश बोले, ये किसी आपराधिक घटना से कम नहीं। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के मुद्दे पर कांग्रेस उग्र, यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में किया प्रदर्शन, अमेठी प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। यूपी के स्कूलों में फुल पैंट शर्ट पहनकर आएंगे छात्र, संचारी रोगों से बचाव के लिए सरकार ने दिए निर्देश, बढ़ते डेंगू चिकनगुनिया को देखते हुए लिया फैसला। बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, विधि विधान से की महादेव की पूजा अर्चना, एक्टर ने फैंस का भी आभार जताया। और इटावा के नगला कछार में तेंदुए की दहशत, पूरी रात जागकर काटने को मजबूर है स्थानीय। तेंदुए कई जानवरों को बना चुके हैं अपना शिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मिर्जापुर से अहम खबर आ रही है। लूट कांड मामले में सीओ सिटी निलंबित हुए हैं। बदमाशों को पकड़ने में मिर्जापुर पुलिस नाकाम साबित हुई है। कैश बैन मामले में परमानंद कुशवाहा निलंबित हुए हैं। अजय सिंह को बनाया गया है नया सीओ सिटी। तो मिर्जापुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कैश बैन मामले में परमानंद कुशवाहा निलंबित हुए हैं और नए सीओ की नियुक्ति की गई है। अजय सिंह को नया सीओ सिटी बनाया गया है। तो मिर्जापुर से यह अहम खबर, लूट कांड मामले में सीओ सिटी को निलंबित किया है। बदमाशों को पकड़ने में मिर्जापुर पुलिस नाकाम साबित हुई है। तो सीओ सिटी पर यह गाज गिरी है। कैश बैन मामले में परमानंद कुशवाहा निलंबित किए गए हैं। अजय सिंह को नया सीओ सिटी बनाया गया है। इस वक्त की अहम खबर मिर्जापुर से आपको दिखा रहे हैं। लूट कांड मामले में सीओ सिटी को निलंबित किया गया है। प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, पुलिस की ढुलमुल रवैये को देखते हुए, साथ ही बदमाशों को पकड़ने में नाकाम रहने की वजह से यह कार्रवाई हुई है। कैश बैन मामले में परमानंद कुशवाहा को निलंबित किया गया है। अगली अहम खबर मेरठ से है। सुपरवाइजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है महिला ने। परिजनों संघ महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची है और प्रदर्शन किया है। न्याय मांगने के लिए हाथों पर पोस्टर लेकर महिला एसएसपी दफ्तर पहुंची है। आपको बता दें, 3 बार एसएसपी दफ्तर में फरियाद के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। सुपरवाइजर ने साथी के साथ महिला को गाड़ी में खींचा। सुपरवाइजर ने गाड़ी में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया है। आपको बता दें, कंपनी के मालिक ने भी नहीं सुनी है शिकायत। नौकरी के नाम पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया है। शिकायत वापस लेने की धमकी भी दे रहा है ये सुपरवाइजर। थाना प्रतापपुर स्थित एक कंपनी का ये मामला बताया जा रहा है। कंपनी के मालिक ने भी शिकायत पर गौर नहीं किया है और महिला की शिकायत नहीं सुनी है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नौकरी के नाम पर महिलाओं का शोषण का आरोप लगा है। शिकायत वापस लेने की धमकी भी लगातार दे रहा है ये सुपरवाइजर। थाना प्रतापपुर स्थित एक कंपनी का ये मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ से अहम खबर, सुपरवाइजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। एक कंपनी का सुपरवाइजर जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं। अगली अहम खबर सीतापुर से है। नैमिष विकास कॉरिडोर को लेकर धरना शुरू किया गया है। शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर के गेट पर यह धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। विस्थापित करने से पहले स्थापित करने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने पर धरने पर बैठे हैं दुकानदार। आपको बता दें, ललिता देवी मंदिर परिसर पर 5 अरब से होने जा रहा है विकास कार्य, जिसको लेकर अब दुकानों को बंद कराया जा रहा है। तो दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं ये दुकानदार। विकास में मंदिर के आसपास भूमि का किया गया है अधिग्रहण। सीतापुर के नैमिषारण्य तीर्थ
स्थल का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर बांदा से है। भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय में किया है प्रदर्शन। आपको बता दें, किसान नेता ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। किसानों की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। किसानों की असहमति पर यूपी डाक की भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया है। इसके अलावा किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 200 किसानों की 600 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अरतरा तहसील के पुनाहुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो मुखर हुए हैं किसान और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें, 200 किसानों की लगभग 600 बीघा जमीन अधिग्रहित की गई है। अतर्रा तहसील के पुनाहुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बांदा से अहम खबर दिखा रहे भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया है। किसान नेता ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी भी की है। तो सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने प्रदर्शन के साथ नारेबाजी भी की है और किसानों की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। किसानों की असहमति पर यूपी डा का भूमि अधिग्रहण, तो असहमति के बावजूद भी भूमि अधिग्रहण के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। मुख्य मुद्दा है पुनाहुर में यूपी डा के द्वारा 600 बीघे जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है। वहां के लेखपाल द्वारा सर्वे कराई गई तहसील अतर्रा के, और तहसीलदार महोदय से बात करने पर बताया कि मैंने अपनी रिपोर्ट डीएम महोदय को भेज दी है। अब हमें डीएम महोदय से यह वार्ता करके कहना है कि यहाँ पर 3 फसली जमीन है, ऐसी जगह कहीं जमीन का अधिग्रहण किया जाए जहाँ 1 फसली जमीन हो या बंजर पड़ी हो। किसान कहता है कि हमारी जमीन जाने पर हम मर जाएंगे, 1 बीघा भी जमीन नहीं बचेगी, हम भूमिहीन हो जाएंगे। कितने किसान हैं? यहाँ पर कम से कम 200 किसान एकत्रित है पुनाहुर गांव से, और करीब 200 किसान प्रभावित है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर फर्रुखाबाद से। आपको बता दें, केंद्रीय और जिला कारागार का निरीक्षण डीजी जेल और डीआईजी जेल ने किया है। इस दौरान निरीक्षण डीजी और डीआईजी जेल शिवहरी मीणा ने निरीक्षण किया है। केंद्रीय कारागार में औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं डीआईजी और डीजी जेल। तो डीजी जेल और डीआईजी ने जेल का निरीक्षण किया है और तमाम व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। डीजी और डीआईजी जेल केंद्रीय कारागार पहुंचे हैं और औचक निरीक्षण किया है। तो फर्रुखाबाद से खबर, केंद्रीय और जिला कारागार का निरीक्षण उच्चाधिकारियों के द्वारा किया गया है। डीजी जेल और डीआईजी ने जेल का निरीक्षण किया है। डीजी और डीआईजी ने जेल परिसर का निरीक्षण किया है। केंद्रीय कारागार में औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं डीजी और डीआईजी। फर्रुखाबाद से अहम खबर। आज मैं फर्रुखाबाद भ्रमण में आया था। यहाँ पर केंद्रीय कारागार फर्रुखाबाद जो फतेहगढ़ है उसको भ्रमण करना है, और साथ साथ हमारा जो जिला कारागार फतेहगढ़ है उसे भी भ्रमण करना है। जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो रिफॉर्मेशन और करेक्शनल सर्विसेज के लिए सुधार गृह बनाने के लिए जो कार्रवाई हमें आगे करना है, किस प्रकार बंदियों को मुख्य धारा में समाज के शामिल करना है, उसके बारे में क्या क्या प्रयास हो रहा है, उनका शिक्षा में विकास के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, उनको किस प्रकार स्किल डेवलपमेंट का कार्य कराया जा रहा है, सुरक्षा का नॉर्म्स को सही ढंग से पालन किया जा रहा है, ये सब देखने के लिए। थैंक यू। अब बात अगली खबर की। अयोध्या में चलती ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाले आरोपी अनीस को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आपको बता दें, मुठभेड़ में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि क्रॉस फायर में 1 दरोगा और 2 सिपाही भी जख्मी हुए हैं। यह एनकाउंटर अयोध्या के पूरा कलंदर के छतरीवा पाराकेल रोड पर हुआ है। शुक्रवार तड़के एसटीएफ को आरोपियों के बारे में इनपुट मिला कि वो इनायत नगर में छिपे हुए हैं। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खुद को घिरता देख तीनों
बदमाश अनीस, विशंबर और आज़ाद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में विशंबर और आज़ाद घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अनीस वहां से बाइक से भाग निकला। एसटीएफ ने 40 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर तक उसका पीछा किया। सड़क को पहले ही पुलिस ने सील कर दिया था। यहां पुलिस ने उसे घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, मगर अनीस ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा अनीस को गोली मार दी गई। कि 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ था। इसके लिए मुख्यालय स्तर पे भी टीमें बनाई गई थी। शुरुआती विवेचना, चूँकि ये जीआरपी का जुरिस्डिक्शन था, उसने प्रारंभ किया। शासन ने इस प्रकरण को काफ़ी गंभीरता से लिया। इस पे विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई, लेकिन हमारी रेलवे की टीम और स्थानीय टीम, स्थानीय पुलिस, अयोध्या जिले की तथा अयोध्या रेंज की तथा गोंडा जनपद की टीमें भी लगातार इस पर वर्क कर रही थी। इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तथा विवेचना के दौरान इसमें 394 तथा 504 ख आईपीसी की वृद्धि भी की गई थी। रुक करेंगे अगली खबर का। ललितपुर जनपद के नेहरू नगर का मामला है, जहां दोस्तों ने एक युवक को पार्टी के बहाने बुलाकर रात में हत्या कर दी। 3 दिन पूर्व भी नेहरू नगर क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर पुलिस ने 24 घंटे में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब फिर इसी क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई, इसलिए पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि हत्या करने वाला उन्हीं का भानेज दामाद था, जो बड़े राजा के नाम से जाना जाता है, और उसी ने मामा को अपने घर बुलवाकर धारदार हथियार से हत्या कर दी है। क्योंकि मृतक की भांजी और उसका पति बड़े राजा में आपस में विवाद चल रहा था। अक्सर वह शराब पीकर भांजी के साथ मारपीट करता था और प्रताड़ित करता था। इन लोगों के पास से 2 अवैध तमंचे व हत्या में प्रयुक्त किया गया हथियार एवं मोटरसाइकिल और एक बैग भी बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्त पुलिस कस्टडी में है। देखिए, एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति को जो है धारदार हथियार से जो है उसका गला जो है पे प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसकी बाइक जो है वो लेकर के जो अभियुक्त हैं वो फरार हो गए थे। बाइक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसको लेकर के पूरे ज़िले में हर जगहों पे चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा था। तो बिरधा चौकी क्षेत्र में जो है रात को जानकारी प्राप्त हुई कि जिसमें 3 लोग जो है एक बाइक से जा रहे थे, उनको और वो बाइक का नंबर जो है वो भी ट्रेस जो है वो हो गया था। उसका पुलिस टीम के द्वारा जो है उनको रोकने का इशारा किया गया था, उनको रुकने के लिए बताया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो है पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायर जो है वो किया गया था। अभी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्त जो हैं, जिसमें बड़े राजा हैं और पंचराम कुशवाहा है, इन दोनों को जो है गोली लगी है और एक रामवती महिला हैं वो अरेस्ट हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बताते चलें कि कल सदन में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को आपत्तिजनक शब्द बोले थे। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया था। वहीं इस मामले में भाजपा सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां जिले में साल का तीसरा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, दस्तक अभियान 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके क्रम में जिलाधिकारी श्री सूर्यपाल गंगवार द्वारा कलेक्टर सभागार में जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने 8 ग्रामीण विकास खंड के अधिकारियों को जूम के माध्यम से जोड़कर उन्हें निर्देशित करते हुए अभियान के माइक्रो प्लान के अनुसार सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर चलाए गए संचारी रोग अभियान की गहन समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य विभाग सहित 12 विभागों को समय से माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि समय से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की गतिविधियां संपादित हो सकें। इस बीच लखीमपुर से अहम खबर आ रही है। इस वक्त की अहम खबर लखीमपुर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर लखीमपुर खीरी, धमकीबाज अफसर को डीएम ने हटाया है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की अहम खबर, के न्यूज पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। तो एक बार फिर से के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। धमकीबाज एसडीएम को निघासन से भेजा गया है गोला। के न्यूज इंडिया ने दिखाई थी धमकीबाज अफसर की खबर। तो इस वक्त की अहम खबर लखीमपुर खीरी से आपको दिखा रहे हैं। धमकीबाज अफसर को डीएम ने हटाया है। आपको बता दें के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब बड़ा असर सामने आया है। धमकीबाज एसडीएम को निघासन से गोला भेजा गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। के न्यूज ने दिखाई थी धमकीबाज अफसर की खबर, जिसके बाद एसडीएम पर कार्रवाई हुई है। लखीमपुर खीरी से ये खबर दिखा रहे हैं, धमकीबाज अफसर को डीएम ने हटाया है। के न्यूज इंडिया पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की अहम खबर, धमकीबाज एसडीएम को निघासन से गोला भेजा गया है। के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और धमकीबाज अफसर की इस खबर को जनता तक पहुंचाया था, जिसके बाद अब धमकीबाज अफसर को डीएम ने हटाया है। डीएम ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम को हटाया है। के न्यूज इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। धमकीबाज एसडीएम को डीएम ने हटाया है। के न्यूज इंडिया ने दिखाई थी इस धमकीबाज अफसर की खबर प्रमुखता से, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। धमकीबाज अफसर को डीएम ने हटाया है। के न्यूज इंडिया पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। धमकीबाज एसडीएम को निघासन से गोला भेजा गया है, इसका स्थानांतरण किया गया है। के न्यूज ने प्रमुखता से इस धमकीबाज अफसर की खबर दिखाई थी। तो के न्यूज इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। लखीमपुर खीरी से ये खबर दिखा रहे हैं, जहां धमकीबाज एसडीएम को निघासन से गोला भेजा गया है। स्थानांतरित कर डीएम ने इसको गोला भेजा है। तो धमकीबाज एसडीएम पर कार्रवाई हुई है। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस धमकीबाज अधिकारी की खबर के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। तो जमीन के मंजूरी कराने के बारे में गए थे, परसों भी गए थे, हमारे पिताजी गए थे, हम भी गए थे। तो वहाँ पे पिताजी को धमकाया और गाली दिया, भगा दिया वहाँ से। किसने भगा दिया? एसडीएम ने। कल फिर गए थे क्या? कल फिर गए थे। क्या? कल फिर गए थे तो वहाँ पे कल भी गाली उली दिया, धमकाया। बोल जमीन बाबूजी मंजूरी करना है, हमको करवाना है। गए थे वहाँ पर तो एसडीएम साहब से कहे थे बाबूजी हमारा काम कर दीजिए, तो हमको उल्टा सीधी गाली दे दिए, काला पटक मारेंगे अभी। हाँ फिर कल गए तो फिर देखा, फिर कहन बाबूजी से तो कहला हम तुमको तुम्हारी ज़मीन काट देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारी खतौनी के सब काट देंगे, तुम ज़िंदगी भर रहोगे, हमारे कलम में इतनी दम है तुम उड़वा देंगे अभी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां माननीय प्रधानमंत्री के आगमन के उपलक्ष्य में 95 बटालियन द्वारा सृजन सामाजिक विकास न्यास के सहयोग से स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधरोपण के तहत एवं श्री सुरेंद्र चौधरी पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज चंदौली एवं अनिल कुमार
वृक्ष कमांडेंट 95 बटालियन के निर्देशन में आज आदित्य नगर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क व तालाब में संस्कार दैनिक स्कूल व माई छोटा स्कूल के बच्चों और अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत पूरे पार्क में स्वच्छता एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब बात करेंगे अगली खबर की। इटावा जनपद के बढ़पुरा ब्लॉक के अंतर्गत नगला कछार के रहने वाले ग्रामीण इन दिनों दहशत में दिन और रात काटने को मजबूर हैं। दरअसल नगला कछार गांव बीहड़ से सटा होने के चलते बीहड़ से तेंदुए की चहलकदमी से पूरे ग्रामीण दहशत में हैं। यहां तक कि तेंदुआ अभी तक कई जानवरों को अपना शिकार भी बना चुका है। तेंदुए के शिकार के बाद ग्रामीण और भी ज्यादा खौफजदा हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों के हाथों में लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर लगातार गांव की रखवाली ग्रामीण कर रहे हैं व चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए का आतंक हमारे गांव में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लगातार जानवरों और बकरियों का वो शिकार कर रहा है। ये इधर तेंदुआ घूमते रहते, 2-3 तेंदुआ हैं, तो उनकी वजह से हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, कब आ जाए। तो उसके बचाव का तो ये है कि हम लोग इकट्ठे रहते हैं और हाथों में लाठी डंडे रखते हैं और शोरगुल मचा के उसको फिर भगाते हैं। लगभग कितने दिनों से ये तेंदुए की दहशत गांव में बनी हुई है? अभी 2 महीने से इधर ज़्यादा रह रहा है, तो करीब 1 साल से इसके चक्कर लगते हैं, कभी आता है कभी चला जाता है। लेकिन अब की बार बरसात के दौरान यहाँ ही टिक के रह गया वो आसपास। ये बकरियों की है, तेंदुआ का आतंक है, गांव वाले भयभीत हैं। कितने दिनों से भयभीत है, क्या कुछ अभी तक? वैसे तो साल भर से मूवमेंट है उसका, और अभी 2-3 महीने से ज़्यादा है। क्या कोई उपाय किया गया है फॉरेस्ट विभाग? फॉरेस्ट वालों से कहा था, उन्होंने यही कहा अपना बचाव रखिए और छत पे सोइए। क्या उसको पकड़ने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पे? प्रयास कुछ भी नहीं किया जा रहा। फॉरेस्ट वालों से कई बार कहा है। एक नगर पालिका का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट है वहाँ पे कामेज में। वहाँ पे कुछ दिन पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ तेंदुआ का वहाँ पे लोगों ने, कर्मचारियों ने देखा। पर जब विभाग की टीम गई और उनके कदमात देखे गए तो लकड़बग्घे के उसमें दिखाई पड़े कि लकड़बग्घा है, कुछ झुंड का, एक लकड़बग्घे का झुंड उस एरिया में आया था। और मैं ये बताना भी चाहूँगा कि ये पूरा एरिया चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है और काफ़ी जंगल यहाँ पे बीहड़ क्षेत्र का काफ़ी है। उसमें तेंदुओं की संख्या में भी तेंदुए यहाँ पे काफ़ी हैं यहाँ पे इस एरिया। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।